కేంద్రంలోని 2,00,000 రూపాయలకు ఘనస్వాగతం పలికిన సంగారెడ్డి పట్టణంలోని ఐబీ వద్ద ఘనస్వాగతం పలికిన బీజేపీ అసెంబ్లీ ఇన్ఛార్జ్ రాజేశ్వరరావు దేశపాండే. గజమాల వేసి సాల్వతో సన్మానించి ఘనంగా స్వాగతం పలికిన బీజేపీ నేతలు. పార్లమెంటు ప్రావాసీ కార్యక్రమంలో భాగంగా సంగారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలోని లోక్సభ ప్రావాసీ యోజన మేధావుల సమావేశంలో పాల్గొన్న కేంద్ర పరిశ్రమల పశు సంవర్ధక మత్స్య పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి పురుషోత్తం రూపాల మాట్లాడుతూ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ గురించి దేశంలో ప్రపంచంలో చర్చ కొనసాగుతుంది. కరోనా సమయంలో తెలివిగా కరోనాను జయించిన నరేంద్ర మోదీదేనని అన్నారు. కరోనాపై ప్రతిపక్షాలు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని అన్నారు. గ్రామస్థాయి నుండి నియోజకవర్గ స్థాయి ప్రణాళికబద్ధంగా ఎన్నికలకు సిద్ధం కావాలని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో దుబ్బాక ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు, సంగారెడ్డి అసెంబ్లీ ఇన్ఛార్జ్ రాజేశ్వరరావు దేశపాండే, బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు నరేందర్ రెడ్డి, రాష్ట్ర నాయకులు, జిల్లా నాయకులు, బీజేపీ నాయకులు పాల్గొన్నారు. మేడం అటు సైడ్ జరగండి మేడం. మేడం భారత్ మాతా కీ జై, భారత్ మాతా కీ జై, వందే మాతరం మాతరం వందే మాతరం 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 వందే మాతరం. జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్, భారత్ మాతా కీ జై. నరేంద్ర మోడీ స్వాగతం సార్. ఆలోచించాలి. పెద్దలు పురుషోత్తం రూపాల గారు మాటల కంటే ఎక్కువ చేతలకు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. గ్రౌండ్ లో ఏం జరుగుతుందనే విషయం లోపల పూర్తి అవగాహన ఉన్నటువంటి వ్యక్తి వారు. ఎందుకంటే 2 దఫాలు జిల్లా అధ్యక్షునిగా, 2 సార్లు రాష్ట్ర అధ్యక్షునిగా, రాష్ట్రంలో మంత్రిగా, కేంద్రంలో మంత్రిగా, దాదాపు 1988 నుంచి ఆర్గనైజేషన్ లో డే 1 నుంచి పనిచేస్తూ బూత్ స్థాయిలోంచి కార్యకర్తల్ని ప్రేరేపించి సార్ కొద్దిగా भाइयों एवं बहनों, पत्रकार दोस्तों, मुझे आज इस मंच से ऐसे ही एक बात याद आ गई है, वो शेयर करने की इच्छा रखता हूं। यदि इसमें कुछ दुविधा हो तो आप लोग इसको थोड़ा ट्रांसलेट कर देना, ऐसा आपको लगे तो। ये जो हमारी इकोनॉमी की चर्चा अभी देश में चल रही है, दुनिया में चल रही है, कोरोना की वजह से पूरी दुनिया का अर्थतंत्र एक प्रकार से रुक गया, बिजनेस भी रुक गए, और पश्चिम के बड़े बड़े विचारकों के मन में तो ये था कि भारत का सबसे बुरा हाल कोरोना के संकट से होने वाला है। ये उनका प्रिडिक्शन था। कोरोना के स्टार्टिंग का जो पीरियड चल रहा था उस समय की ये सारी चर्चा है, सब आपके संज्ञान में होगी। फिर कोरोना का कहर शुरू हुआ, पूरे विश्व उसकी चपेट में आया, हम भी आए, हमको भी बहुत झेलना पड़ा। हॉस्पिटलें हमारी भर गई, कई लोग हमसे बिछड़ गए, ऑक्सीजन का मसला बना। पहली बार आदमी को पता चला कि ऑक्सीजन क्या चीज है, हमको पता चला पीपल का, वृक्ष का क्या महत्व है, पेड़ों का क्या महत्व है, दुनिया को समझ में आ गया। खान पान में क्या खाना चाहिए ये लोग समझ गए। इसके माहौल में पहली बार दुनिया ने अनुभव किया कि सारा लॉजिस्टिक बंद हो गया, पूरी चेन हमारी टूट गई दुनिया की। जहां से हम खाद आयात करते थे, आपको पता होना चाहिए, हम चाइना से खाद आयात करते थे, हम इंपोर्टर थे, हम वहां से मंगाते थे। उन्होंने प्रोडक्शन ही बंद कर दिया।
वो मैन्युफैक्चरर था, वो आज इंपोर्टर बन गया, वो मंगा रहा। कितना बड़ा परिवर्तन हो गया पता नहीं। ऐसी दुनिया में भारी उथल पाथल हो गई, कोरोना की वजह से हो गई। और फिर एक अर्थतंत्र दुनिया का जो डामाडोल हो रहा था, उसी में भारत के लिए एक ऐसे न्यूज आए कि भारत छठी प्रदान पे था विश्व की इकोनॉमी में, वो आगे चलकर 5वीं प्रदान पे पहुंचा, 5वीं पायदान पे आया। आज विश्व की 5वीं आर्थिक सबसे बड़ी ताकत भारत है। वो 6 नंबर से 5 नंबर पर गया। मैं इस बात का अभी क्यों जिक्र कर रहा हूं? 6 नंबर से 5 पे गया, उनका ही जिक्र कर रहा हूं। अब जब इनकी बात छेड़ी है तो आपको स्मरण दिलाऊं कि जब नरेंद्र मोदी जी ने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लिया 2014 में, तब भारत 11वीं पायदान पे था, भारत 11वें नंबर पर था। वहीं से आज 5वें नंबर पे आया, 3-4 महीना हो गया। तो 11वें नंबर से एक दिन में तो नहीं आ गया होगा, वो 10 नंबर पे आया होगा, 9 नंबर पे आया होगा, 8 नंबर पे आया होगा, ऐसे करके 6 नंबर पे आया। और 6 से 5 नंबर पे आया तो पूरे विश्व में इसका बहुत बड़ा कॉग्निजेंस हुआ, बड़ा सबको अच्छा लगा। मगर इसके पीछे का सबसे बड़ा रहस्य क्या था? वो ये था, आप में से किसी को और कोई मुझे बताएगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। हम 5 नंबर पे आए और हम जब 6 नंबर पे थे, तब 5 नंबर पे कौन था? ब्रिटेन, इंग्लैंड था 5 नंबर पे, जिन्होंने हमारे पे 150 साल शासन किया, हमारी लक्ष्मी को लूट के गए, हमारे सोनामोर, हमारे कोहिनूर से उनकी वेल्थ को बनाकर वो विश्व के 5 के नंबर पर था। उनको पीछे रखते हुए आजादी के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव को मनाते हुए नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्थापित कर दिया कि तुम हमारे पीछे रहने के काबिल हो, भारत ऊपर रहने का काबिल है। ये ब्रिटेन को 6 नंबर से 5 नंबर पर धकेलने के लिए हमारे देश के अर्थतंत्र को दुनिया ने बधाई दी। ये है मोदी जी का अर्थतंत्र, ये है मोदी जी का ये इकोनॉमी है। ये कोई अपने अंदर अंदर बात करने की बात नहीं है, तो विश्व के मानक पर चल रही ये बात है। और आज विश्व के 5वें नंबर पर हम हैं, मगर अब हमारा अर्थतंत्र और हमारे लोग जो अर्थतंत्र से जुड़े हैं, उसका मॉरल इतना बढ़ गया है कि वो बता रहे हैं कि 27 आने के समय हम शायद 3रे नंबर पे पहुंच जाएंगे, 4थे नंबर के जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से इस देश का अर्थतंत्र को गति देने का काम ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। और करने के लिए जब इतना बात मैं जब कर रहा हूँ, विश्व की तुलना में मैं भारत की बात रख रहा था, तो इस कोरोना काल के संकट में हमारे सामने तो दवाई का जिक्र रहा, इसका पूरी दुनिया में भी बहुत हमारा रुतबा रहा वैक्सीन का। हम तो बचे, मगर दुनिया के छोटे छोटे देशों ने हमारे प्रधानमंत्री जी से बहुत गुहार लगाया कि मोदी जी हमें भी वैक्सीन चाहिए, हमारे देशवासियों को भी बचाना है, हमें कोई मदद नहीं कर रहा है। तो प्रधानमंत्री जी ने उन देश के लिए भी वैक्सीन भेजने का निर्णय लिया। और आज कोई भी बड़ा देश, दुनिया की महासत्ता, कोई भी गौरव से बोल नहीं सकता, अकेले मोदी जी बोल सकते हैं कि हमने दुनिया को वैक्सीन मुफ्त में देने का भी काम किया। उस समय पैसे भी